अंदर का जहर पी लिया, धुल के आ गए। जितने राघव चड्डी को चाहने वाले थे, ध्रुव राठी हो, रंडी गोला हो, नेहा सिंह राठौर हो, ये सभी खुल के चड्डी के विरोध में आ गए। सुनिए। राघव चड्ढा जितना बड़ा धोखेबाज शायद ही कभी देखा हो। मतलब पॉलिटिशियंस पार्टी बहुत बदलते रहते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन जितना नाटक इस एक बंदे ने किया था सोशल मीडिया पर जनता के मुद्दे उठाने का और इतने लोगों को बेवकूफ बनाने का, ये अनबिलीवेबल है। नेता लीडर नहीं, ध्रुव राठी यूट्यूबर भी जो है वो गिरगिट जैसा रंग बदलता है। जैसे कि तुम सुनिए क्या बोला था पहले। करप्शन के मामले में तो दोस्तों आपको पता ही होगा कांग्रेस का क्या हाल था। इन 10 सालों में जितना करप्शन हुआ है उतना शायद किसी भी टाइम पे इंडिया की इंडिपेंडेंट हिस्ट्री में किसी और सरकार ने नहीं किया। 2G स्कैम, 3G स्कैम, आदर्श स्कैम, सत्यम स्कैम, कोलगेट स्कैम, CWG स्कैम, सोलर स्कैम, कैश फॉर वोट स्कैम, स्कैमों की गिनती नहीं खत्म होती है। तो जाहिर सी बात है इस एरिया में कांग्रेस सिर्फ एक 0 नंबर डिजर्व। अरे मैं कहती हूँ पिघल जाने दो ग्लेशियर, ये डूब के बच जाए। राघव चड्ढा के बीजेपी ज्वाइन कर लेने से ज्यादा दुख मुझे। जितना गिरगिट रंग नहीं बदलता है ना, उससे ज्यादा तुम बदलते हो। मतलब राघव झूठ बोलने की भी हद होती है। एक्सेप्ट कर लो कि तुम एक नंबर के कायर हो। आज के दिन सबको पता है कि तुमने पार्टी इसलिए बदली है क्योंकि ईडी और सीबीआई का डर दिखाया जा रहा था। अशोक मित्तल का ही केस देख लो, तुम्हारे साथ जो 7 लोगों ने पार्टी बदली है, इनके ऊपर 10 दिन पहले ईडी की रेड हुई और आज 10 दिन बाद इन्होंने पार्टी बदल ली। तुम भी तो कायर और गद्देदार हो ध्रुव राठी। तेलंगाना में जब कांग्रेस पार्टी जंगल पेड़ कटवा रहा था तो तुम उसके खिलाफ एक वीडियो बनाया, उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने इसके ऊपर FIR केस कर दिया। Telangana government has now approached the state high court and has sought permission to file a case. The government has said that AI images obstruct governance. This, of course, we understand is in connection with the case relating to social media influencer Dhruv Rathi. We're learning the Telangana government has now sought permission to prosecute the social media. उस दिन से आज तक ध्रुव राठी कांग्रेस पार्टी के खिलाफ या विरोध में एक भी वीडियो नहीं बनाता है, क्योंकि मालूम है ये अपने आका के खिलाफ कुछ भी बोलेगा तो तुरंत पिछवाड़े पे लट घुसाना चालू कर देगा। इसी डर के मारे ध्रुव राठी कांग्रेस के खिलाफ नहीं बल्कि भाजपा के खिलाफ ये वीडियो बनाता है। मतलब बहाना दे रहे हैं कि आम आदमी पार्टी में वो सिद्धांत नहीं रहे, वो मॉरल्स नहीं रहे जो पहले होते थे। लेकिन मुझे ये बता दो, वो मॉरल्स और सिद्धांत अचानक से बीजेपी में कहां से आ गए? कुछ दिन पहले ध्रुव राठी तुम भी तो यही बोल रहा था कि भाजपा को केवल कांग्रेस पार्टी ही हरा सकता है। अचानक से आलसी कैसे हो गया? ये आलसी हैं ऑपोजिशन पार्टीज, कई ऑपोजिशन पार्टीज आलसी हैं। जैसे मैं कांग्रेस के बारे में ओपनली बोलूं तो मुझे लगता है ये फीलिंग आती है कि वो बस उस दिन का इंतजार कर रहे हैं कि लोग नाराज हों बीजेपी से और बाय डिफॉल्ट उन्हें वोट करें। उन्हें कोई प्रोएक्टिव उनकी तरफ से कोई अप्रोच नहीं दिखता है इतना ज्यादा ना। बहुत लेजी अप्रोच दिखता है उनकी तरफ से हर चीज में, रिएक्शनरी। मतलब भाजपा का वोटर नाराज होकर बीजेपी से कांग्रेस पार्टी को वोट करेगा। भाई इस आस में रहेगा ना तेरा आका तो 7 जन्म लेने के बाद भी वो प्रधानमंत्री नहीं बन पाएगा और तुम जर्मनी से ही कुत्ते बिल्ली के जैसा भोगता रह जाएगा कि भाई भाजपा वोट चोरी करके जीत रहा है। राघव जैसे लोगों के बारे में समझ में नहीं आता। अगर तुम्हें इतना ही डर था फर्जी केस में जेल जाने से तो पॉलिटिक्स छोड़ देते, कम से कम लोग रिस्पेक्ट तो करते। लेकिन अब जितनी रिस्पेक्ट कमाई थी, जितनी फॉलोइंग कमाई थी, एक ही झटके में सब गई। ध्रुव राठी बारे में समझ में नहीं आता कि भाई कांग्रेस पार्टी के एक FIR एक केस से ध्रुव राठी डर गया, उसके खिलाफ वीडियो बनाना छोड़ दिया। अगर भाई इतना ही झूठा केस, झूठा FIR से डर था तो ध्रुव राठी तुम वीडियो बनाना छोड़ देता, लोग रिस्पेक्ट तो करता कि भाई ये जर्मन शेफर्ड है, ये कुत्ता है, ये चूतिया है। इस तरह का लोग तुम्हें गाली तो नहीं देता ना। अब रवीश चचा का दोगला चरित्र देखिए, दोहरा चरित्र। मतलब बिहार और बंगाल में वोट प्रतिशत बढ़ने का क्या रीजन, क्या कारण था जो जनता ने बढ़ चढ़कर वोट किया? बोलिए रवि जी। पहले चरण में बिहार में मतदान 64.66% ही हुआ, लेकिन दूसरे चरण में 5 बजे का जब आंकड़ा आया उस समय तक 67.14% मतदान हो चुका था। दूसरे चरण में इतना ज्यादा मतदान क्यों हुआ और किसके लिए हुआ? क्या यह सरकार विरोधी लहर है? अनुभव बताते हैं कि प्रो इनकम्बेंसी के मामले में इतनी आंधी कम बार देखी गई। ये तो बिहार चुनाव का था, अब बंगाल के बारे में बताइए। 152 सीटों पर 91.4% मतदान का होना सामान्य नहीं है। राजनीतिक दल इसे अपनी जीत और दूसरे की हार में देखेंगे, लेकिन क्या यह तूफान यह भी बता रहा है कि बंगाल के वोटरों ने SIR के दौरान वोटर के अपमान के खिलाफ मतदान किया है? क्या यह मतदान SIR के अपमान के खिलाफ जनादेश के रूप में देखा जा सकता है? मतलब बिहार में भाजपा का सरकार था, इसलिए सरकार के विरोध जनता ने वोट दिया। बंगाल में इनके आका का सरकार है, ममता बनर्जी का, तो हाँ
सरकार के विरोध में नहीं, SIR के विरोध में वोट किया जनता ने। जबकि बिहार में भी SIR हुआ, वहाँ SIR का विरोध जनता ने नहीं किया।